गुड इवनिंग क्लास। आज आपकी साइंस की क्लास थी बट अचानक टीचर की अवेलेबिलिटी के कारण से आपकी मैथ की क्लास शेड्यूल की गई है। ओके सो आज हम लोग सिर्फ 30 मिनट डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट। ओके, वी विल रैप अप द क्लास एट 8:30 PM। Please mark your attendance in the chat box. Recording has been started. Yes. So let us start the topic. हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था लास्ट क्लासेस में। और इसमें हम लोगों ने काफी बेसिक चीजें देखी थी। हमने ये सब एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ये सब सारी चीजें हम लोगों ने देखा। ओके, इन लास्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट पैरेलल लाइंस। हम लोग पैरेलल लाइंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सो एक्सरसाइज 6.1। सो आप लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व किए हैं क्या? Yes. So let us start the discussion from here. Parallel and transversal line. So I think all the questions are easy in exercise 6.1. So hope you can solve it. यहाँ पे प्रूफ करने वाला है, तो ये आप प्रूफ पक्का ट्राई करके देखना कि यू हैव टू फॉलो ऑल द प्रोसेस। यू हैव टू राइट गिवन दैट। तो यहाँ पे गिवन क्या है? POQ लाइन है, OR परपेंडिकुलर है। ओके, उसके बाद आप लिखोगे आपको प्रूफ क्या करना है, तो आपको ये प्रूफ करना है, फिर प्रूफ करोगे, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 5 and 6 आर गुड। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल। ये सारी चीजें हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था। आपने पैरेलल लाइन के बारे में क्लास 8 में भी पढ़ा होगा। सो लेट अस डिस्कस। सो इससे पहले चैप्टर्स में हमने देखा दो लाइन को हम पैरेलल तब कहते हैं जब एक ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस करती है और किसी एक साइड की इंटीरियर एंगल की सम क्या होती है 180 डिग्री। देन दिस टू लाइन, लेट अस सपोज L1 and L2 are said to be parallel. Okay, if this is not equal to 180 degree, then these two line will intersect each other at some point. Okay, and the second thing is that in case of parallel line, the distance between two lines is always same. Okay, तो यहाँ पे कुछ जस्ट वेट। हाँ, तो यहाँ पे हम समझने वाले हैं कुछ टर्मिनोलॉजी। द फर्स्ट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, थर्ड इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसके लिए हम लाइव बोर्ड पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं। लेट अस सपोज this is line L1 and let us take one more line that is L2, right? और इस दोनों लाइन को एक ट्रांसवर्सल यहाँ पे कट करी। सो यू हैव थ्री लाइन, दिस इज लाइन L1, दिस इज लाइन L2 एंड दिस इज ट्रांसवर्सल M। इसे हम T से लिखते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। ओके, सो मैं एरो दे देता हूँ। सो L1 is parallel to L2 and T is transversal. सो यहाँ पे कितने एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है? देयर आर मेनी एंगल्स। सो मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। दिस इज एंगल 1, दिस इज 2, दिस इज एंगल 3। मैं 1 2 3 4 में यहाँ पे नाम दे रहा हूँ। दिस इज एंगल 4।
यहाँ पे एंगल 5 आएगा, ये मैं इसे एंगल 6 मान लेता हूं। सिमिलरली दिस इज 7 एंड दिस इज 8, राइट। सो यहाँ पे 8 एंगल्स का फॉर्मेशन हुआ। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। ओके, तो ये आप कैसे याद रखोगे? सो ये एंगल 1 कहाँ पे है? यहाँ पे। एंगल 5 कहाँ पे है? यहाँ पे, राइट। सो एंगल 1, इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं डैट लाइन L1 इज पैरेलल टू L2, राइट। सो एंगल 1 is equal to angle 5 according to the property of corresponding angle. Okay, तो corresponding angle आप ऐसे याद रखेगो, this is line L1. Okay, L1 के ऊपर वाला एंगल this is angle 1. Similarly L2 का ऊपर में कौन सी एंगल है? 5. ओके, सो L1 लाइन और L2 लाइन दोनों लाइन की ट्रांसवर्सल की एक साइड की टॉप वाली एंगल क्या होगी? इक्वल होगी, और इसे हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर। ओके, इसकी प्रूफ भी शायद आपको आगे में थ्योरम के तौर पे मिलेगी, राइट। इसे हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली करस्पॉन्डिंग एंगल्स में और कौन कौन से एंगल्स आएंगे? एंगल 1 इज इक्वल टू 5। सिमिलरली एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। सिमिलरली बॉटम वाला भी एंगल 3 is equal to angle 7 and angle 2 is equal to angle 6. These all are corresponding angle pair. Yes, 2 is equal to 6. Angle 2 is equal to angle 6. Okay. So यहाँ पे कितने corresponding angles की पेयर आई? There are 4 pair of corresponding angle. The first one is angle 1, angle 5 is equal. Second thing is that angle 4 is this one and angle 8 is this one. Okay. So अगर मैं आपसे पूछूं कि that the measurement of this angle is 100. Okay. एंगल 7 की मेजरमेंट में आपको 100 दिया, तो what will be the measurement of angle 1? If the measurement of angles 7 is 100 degree, then what will be the measurement of angle 1? Angle 7 आपका ये रहा, sorry. This one is angle 7 and this one is angle 1. You have to find measurement of angle 1 in degree. I am giving you 2 minutes of time. Hundred degree, very good. 80 degree, good. Yes, whether your answer is wrong or right, it doesn't matter. At least you have to try, right? So यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं. So right now we are discussing the topic geometry. Okay, so geometry में ऐसा नहीं होता है कि आपको इसी प्रोसेस से क्वेश्चन बनाने हैं. Okay, there are several approach to solve a question, right? So यहाँ पे for example, this angle is 100 degree. Okay, so this angle will be 100 degree. Why? Vertically opposite angle. Okay, this angle and this angle are vertically opposite angle, and we know that angle 5 is equal to 1. So 1 is also, sorry, 1 is also 100 degree. So एंगल 1 की मेजरमेंट क्या होगी? 100 डिग्री. ओके, बहुत तरीके से आप कर सकते हो. जैसे एक और मैं
दूसरे तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 3 आपको दिया गया है अकॉर्डिंग टू corresponding एंगल yes angle 3 is equal to angle 7, okay, and angle 7 is 100 degree, okay, तो ये एंगल 3 क्या होगी आपकी 100, एंड angle 3 and angle 1 are vertically opposite angles, so the measurement of angle 1 is 100 degree. So hope ये आप समझ गए होंगे। अब हम समझने की कोशिश करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। सो अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर, राइट। सो इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये पैरेलल लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, मीन्स यहाँ पे बहुत सारे अप्रोच से आप क्वेश्चन बना सकते हो। अल्टरनेट एंगल, सो अल्टरनेट एंगल में पहला होती है इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब पैरेलल लाइन के अंदर में, जैसे यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में क्या होगा, द एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 2 is equal to angle 8, right? This is interior. Similarly, angle 7 angle 4 is equal to angle 6 and angle 1 is equal to angle 7. अभी जस्ट मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि एंगल 7 की मेजरमेंट 100 है, so you have to find angle 1. So if you know alternate exterior angle property, okay, this is exterior and this is interior, so आप आसानी से बता सकते हो that angle 1 and angle 7 are exterior alternate exterior angle, so both of them will be equal. Someone have joined recently, please mark your attendance in the chat box. Yes, सो ये हमारा क्या हुआ, ये अल्टरनेट एंगल। तो आप कैसे याद रखोगे, इंटीरियर है, फॉर एग्जांपल एंगल 2 एंड एंगल 8 आर इक्वल, ओके। सिमिलरली एंगल 3 and angle 5 will also be equal, so this is alternate exterior and interior angle. इसके अलावा एक यहाँ पे और प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना होगा, डैट एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 8, मीन्स आप इसे ऐसे बोल सकते हो, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स of the same side of the transversal is equal to 180, ओके। मीन्स ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड की जो एंगल्स है, जैसे यहाँ पे एंगल 2 एंड एंगल 5 और यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 8 आपको दिख रही है, ओके। सो 2 and 5 are the angle which lies on the right side of transversal, whereas angle 3 and angle 8 lies on the left side of transversal, okay. So angle 2 plus angle 5 is equal to 180 डिग्री, ये हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा है
कि दो लाइन पैरेलल तभी होगी जब ये दोनों एंगल 180 डिग्री होगी. सो दीज आर all the properties of parallel line. Please note down this on your notebook. We will discuss some questions with the help of this property. इसकी प्रूफ भी होती है. प्रूफ मैं आपको प्रूफ करके नहीं बताऊंगा, आप घर पे इसके प्रूफ करने के का ट्राई करना. ओके, प्रूफ आर वेरी इजी. Please note down this. After that, we will proceed to some questions. Okay. Angle 1 and angle 6. Just wait. And angle 4, angle 1. Just wait. Yes. Angle 4 is equal to angle 6. Right. And angle 1 is equal to angle 7. Okay, actually I do not understand your question. Okay. So हम कुछ questions करते हैं. The sum of exterior angle in one side, their sum is 180 degree. You can conclude from this one. Okay. The sum of exterior angle in one side, yes, you can say. ये आपकी बुक में जब आप आगे पढ़ोगे तो शायद आपको मिलेगा. तो यहाँ पे अभी हम कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं. So these four property that we have discussed here, the first one is corresponding angle, second is alternate interiors, third is alternate exterior, and the interior angle on the same side of the transversal, right? So ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया. इसी का एग्जाम्स के बारे में आपको पढ़ना है. मैं आपको ब्रीफ में पढ़ के बता देता हूँ. If a transversal intersect two parallel line, then each pair of corresponding angles are equal. Okay. अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन parallel line, if a transversal intersect two parallel line, then each pair of corresponding angle is equal. ये हम लोगों ने अभी ये वाला जो पढ़ा, that is discussed over here. 6.3, 6.4. If a transversal intersect two lines such that a pair of corresponding angles is equal, then the two lines are parallel to each other. Okay, इसी का अपोजिट है. If two corresponding angles are equal, जैसे फॉर एग्जांपल दो लाइन इस तरीके से है और एक ट्रांसवर्सल है, and this angle is equal to this angle, means corresponding angle equal है, then it is obvious that the line will be parallel. Theorem 6.2. If a transversal intersect two parallel line, then each pair of alternate angle is equal. ये हमने ऊपर में पढ़ा, उसी का यहाँ पे प्रूफ किया गया है. प्रूफ में यहाँ पे यह किया गया है that angle BQR, this is BQR, let us suppose this is angle 1 is equal to PQA. Okay, this is 2, but
Yes, but second point is that over here angle BQR, that is angle 1 is equal to QRC, ये यहाँ पे ऊपर में BQR is equal to QRC, ये आपके ऊपर में दिया गया है. मीन्स इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इज इक्वल. मीन्स ये ऐसा दिया गया है. ओके सो ये आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा. ओके ये थ्योरम दी गई है. मीन्स दो स्टेटमेंट लेकर के ये प्रूव किया जा सकता है. ओके थ्योरम 6.3 इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, जैसे दो लाइंस में लेता हूँ और एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, फॉर एग्जांपल दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, then the line is said to be parallel. Theorem 6.4 is that if a transversal intersect two parallel line, इसमें दोनों लाइंस आपको पहले ही पैरेलल दी गई है और एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट की है, then each pair of interior angle on the same side of transversal is supplementary. ओके तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड की अगर आप एंगल का सम करोगे तो वो क्या होगी, सप्लीमेंट्री, यानी 180 डिग्री. थ्योरम 6.5 इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, दो लाइंस आपको दिया गया है और एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, such that a pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary. मीन्स यहाँ पे इंटीरियर एंगल की पेयर क्या है, 180 डिग्री है. तो ये दोनों लाइंस क्या होगी, ये दोनों लाइंस पैरेलल होगी. इस केस में पहले पैरेलल दिया गया है और बाद में हमें सप्लीमेंट्री आया. इस केस में पहले सप्लीमेंट्री दिया है, फिर हमें क्या आया, पैरेलल लाइंस आया. ओके सो ऑल दीज आर इंटर रिलेटेड. ओके जो हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा, लाइन पैरेलल टू सेम लाइन. ओके यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, थ्री लाइंस पैरेलल है. ओके सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ टू पैरेलल लाइन. जैसे एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगी, इक्वल होगी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से फॉर द लाइन एल एंड एम. अब हम फिर लाइन एम और एन के बारे में डिस्कस करते हैं. तो एम और एन में भी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. सो पहले क्या आया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और फिर जब हम एंगल लाइन एम और लाइन एन को कंसीडर करते हैं, देन एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. इसी तरीके से अल्टरनेट एंगल का भी पैटर्न कुछ इस तरीके से चलेगा. दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल. ये सारी चीजें जब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीजें आपको और भी क्लियर होगी. थ्योरम 6.6 लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. ओके मीन्स कोई एक लाइन है और इस लाइन का पैरेलल एक लाइन जा रही है, मीन्स एक लाइन आपस में पैरेलल होगी. एग्जाम्पल 6.24. सो यहाँ पे आपको एक्स एम वाई फाइंड करनी है और आपको दिया है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस. तो यहाँ पे क्या करोगे आप, कंस्ट्रक्शन करोगे. हमने कंस्ट्रक्शन किया डैट पी क्यू इज पैरेलल टू, लेट अस सपोज में एम एन मान लेता हूँ, एम एन एंड एम एन पैरेलल टू आर एस. ओके मीन्स this line is parallel to this line is parallel to this line. Okay so this line is parallel to this line, so this is 135. so ये क्या हो जाएगा,
180 minus 135 इज इक्वल टू 45। फिर ये वाली एंगल क्या हो जाएगी, दिस इज 40, तो अल्टरनेट एंगल से ये 40 हो जाएगी। So this is 40 and this is 45. So the answer should be 85 degree is the measurement of x, m, y. तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा किस तरीके से यहाँ पे ये इस प्रोसीजर फॉलो करके क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे अगर आपने अल्टरनेट एंगल लगाया तो आपको यहाँ पे राइट में लिखना पड़ेगा कि कौन सी लाइन पैरेलल है, तो वहां पे अल्टरनेट एंगल्स का आपने लगाया। ओके, सो देयर आर सेवरल एग्जांपल्स, दिस क्वेश्चन इज क्वाइट गुड। एक्सरसाइज के हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं, फिर आप घर पे बनाना। जैसे लेट अस क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पे आपको एक हिंट भी दिया गया है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एसटी थ्रू पॉइंट आर। तो ये आप घर पे करना। इसे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, सो दिस एंगल विल बी 50 डिग्री। ओके, दिस एंगल इज 50, सो दिस विल बी 50। ये वन थोड़ा यहाँ पे कंजस्टेड हो रहा है, सो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताता हूँ। सो कुछ इस तरीके की आपको कंस्ट्रक्शन दी गई है, राइट। 110, 130, this is given as 110 and this angle is given as 130 डिग्री। कुछ नाम दे देते हैं हम, A, B, C, D and this point is E. So what you have to find? You have to find QRS। आपको मीन्स ये एंगल यहाँ पे फाइंड करनी है, दैट इज यहाँ पे मैं नाम चेंज कर दिया, BCD आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे AB को क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। ओके, AB को एक्सटेंड कर दिया, सो डैट AB को मैंने एक्सटेंड कर दिया M तक, सो डैट AM इज पैरेलल टू D। ओके, AM और DE क्या हो गए, पैरेलल हो गई। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल की थ्योरम से ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड में इंटीरियर एंगल की सम 180 होती है, ये 130 है, तो ये क्या हो जाएगी, 50 डिग्री हो जाएगी। दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो इट विल बी 50 डिग्री। ओके, यहाँ पे क्या है, लीनियर पेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, सो दिस इज 110 डिग्री, सो इट विल बी 70 डिग्री। तो अब क्या आप देख रहे हो, ये यहाँ पे एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो you have to find this angle. So angle BCD is equal to 180 minus 70 minus means 70 plus 50, 70 plus 50 120। तो BCD की वैल्यू कुछ 60 डिग्री के आसपास हो जाएगी। तो मैं बहुत शॉर्टकट में आपको बता दिया, आपके बुक में कुछ अलग हिंट दिए होंगे, कोई दूसरे स्टूडेंट कुछ अलग तरीके से बना सकते हैं। ओके, सो सिंस दिस इज ज्योमेट्री, सो यू कैन सॉल्व अ क्वेश्चन इन वेरियस बाय वेरियस मेथड। ओके, इस क्वेश्चंस को आप यहाँ से भी कंस्ट्रक्शन करके सॉल्व आसानी से कर सकते हो। जैसे ये 130 है, तो ये क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ओके, तो इसी तरीके से क्लू लेकर के आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके, so it is 8:30 p.m. as I told you earlier that I will continue for only 30 minutes for today's class, so I'm going to stop the presentation.
प्लीज सॉल्व द एक्सरसाइज 6.1 एंड एक्सरसाइज 6.2। अगले क्लास में हम आएंगे तो 6.1 और 6.2 की आपकी जो भी क्वेरी होगी हम लोग वो डिस्कस करेंगे, और सारे थ्योरम्स को आप प्रूफ करने का कोशिश करना। ओके, अगर आपको दिक्कत होगी, जैसे थ्योरम प्रूव करने की एक पार्टिकुलर मेथड होती है, तो 1 2 एक दो थ्योरम हम क्लास में डिस्कस भी करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास, प्लीज लीव द क्लास। आपकी जो भी क्वेरी होगी वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। नाउ यू कैन लीव। यस, थैंक यू।